आचार्य श्री जी का एक हाइकू के माध्यम से आज की बात प्रारंभ करते हैं और पूरी चर्चा का निचोड़ भी आचार्य श्री जी ने जो इस दिन जो हम लोगों को दिया वो उसी पर था। निद्रा वासना, 5 अक्षर हो गए। निद्रा वासना, ये दो बहनें इन्हें लज्जा न छूती, इन्हें लज्जा न छूती। निद्रा और वासना, ये दो बहनें इन्हें लज्जा न छूती। इनको कभी लाज नहीं आती है। कहीं पे भी हो, अच्छी नींद आ रही हो, बाजू वाला कैसा भी व्यक्ति हो, उसके कंधे पर अपना सिर डाल ही देगा। आता है ना? नींद न देखे टूटी खाट, और भूख न देखे झूठो भात। और वासना का और ले लो कि काम न देखे जात कुजात। तो ये है, इस तरह से यह चल रहा है। और सारे यानी जो है ना ताक में धर देते हैं, इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा कर्मों का उदय रहता है। वही आचार्य भगवान यहाँ पे आज बता रहे हैं। गुप्ती में कमी आती है तो ध्यान उचट जाता है। मन, वचन और काय, इन तीनों को जब प्रवृत्ति से हट जाते हैं तो गुप्ती कहलाती है। अब उस गुप्ती से जब ध्यान उचट जाता है अथवा उसमें कमी आती है तो उसको यद्वा तद्वा प्रवृत्ति न करके समिति अनुसार प्रवृत्ति करने के लिए आगम में कहा गया है। तब ही वह पाप से बच सकता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, निद्रा आए तो खड़े हो जाओ, निद्रा आए खड़े हो जाओ, उपयोग को बदल दो। कई बार देखा है, उपयोग को बदलने से भी नींद जो है चली जाती है। ठीक है, शरीर है, शरीर को थोड़ा बहुत तो उसको विश्राम चाहिए, लेकिन दिन भर वही थोड़े से बैठे नहीं और जबकि शुरू, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये प्रमाद कहलाता है। क्या कहलाता है? और जहाँ जहाँ प्रमाद होता है वहाँ शुद्ध जो है आश्रव के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे मत समझ लेना कि सो गए हैं तो अब तो कोई आश्रव हो ही नहीं रहा है, चलो और अच्छा है। किस किस को याद करें और किस किस को रोएं। आराम ऐसी चीज़ है, मुंह ढाक के सोएं। हाँ देखो, आप लोगों ने मुझसे सुना है तभी तो बोल रहे हैं। तो ये स्थिति, इसमें कर्म का आश्रव बहुत ज़्यादा होता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जिस समय अपन सामायिक के लिए बैठते हैं, खास तौर पर दोपहर वाली जो सामायिक होती है उसकी तो पूछो ही नहीं बात ही। तो बस अब तो आड़े हो जाओ या लंबी सामायिक कर लो। तो लंबी सामायिक कौन सी? बोले लंबे होकर जो सामायिक करे वो लंबी सामायिक हो जाती है। तो इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपको यदि बार बार देखा, एक बार प्रमाण सागर जी महाराज सुनाते न, माला का नियम लेके बैठो कि 5 माला जब तक पूरी नहीं होगी
तब तक हम सामायिक से नहीं उठेंगे। और उसके लिए माला हाथ में हो और 5 पत्थर रख लो या 5 कोई चीज़ रख लो और उसमें देख लो कि हाँ एक माला हुई है अभी, वो माला फेरेंगे। और उसमें भी एक नियम और बना लो, जिस माला में झपकी आ जाएगी वो माला कैंसिल, जिस माला में झपकी आ जाएगी वो माला कैंसिल। अब वो माला फेर रहे हैं, आप तो छोड़ो हम लोगों की भी फेर रहे हैं, आधी माला हुई नहीं और कब वो पता ही नहीं है माला कहाँ और अपन उसके बाद में फिर से, तो अब वो कैंसिल शुरू से करो। अब वो आधी अब गिनती नहीं होगी, अंतिम 2 3 4 गुड़िया बजते हैं और उस समय भी नींद वाले को नींद आ जाती है, पूरी माला गई पानी में वापस, फिर से करो। तो बता रहे थे महाराज जी कि ऐसा जब नियम लिया तो 3 घंटे लग गए 5 माला फेरने में कितने घंटे? वो हो ही नहीं पा रही है पूरी, ये होता है। तो इसीलिए उतना ही खाओ जितना पच जाए, बचे नहीं, प्रमाद की ओर न लेके जाए। वहाँ आता है ना अपने रसेष्ठ आता है वहाँ तत्वार सूत्र में क्या आया? स्वशरीर संस्कार रसेष्ठ शरीर संस्कार पंच, ऐसे आता है उसमें। तो ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य के लिए भी दोष बताया। इष्ट और गरिष्ठ 2 शब्द हैं, है ना? इष्ट और गरिष्ठ ये दोनों ही निद्रा की ओर लेके जाते हैं। आपके प्रिय चीज कोई मिल गई, आज तो मालपुआ अच्छा है चलो पूरा ले लो, लो, अब क्या होगा? आएगी नींद और क्या? इसी प्रकार से गरिष्ठ, अब वो बिल्कुल तला हुआ है अच्छा बढ़िया, तो ये क्या है? और गरिष्ठ बादाम का हलवा है और काजू का हलवा खा लो तो फिर बात ही क्या है। हाँ, तो इनके माध्यम से ये गरिष्ठ कहलाते हैं और इनके माध्यम से भी निद्रा देवी प्रसन्न हो जाती है। निद्रा देवी को प्रसन्न रखना चाहते हो ना आप लोग? क्यों निद्रा देवी को प्रसन्न नहीं रखना चाहते? तो निद्रा को प्रसन्न रखते हैं इसलिए कि वो नाराज नहीं हो जाए, कहीं पे रूठ के कहीं दूसरे के यहाँ नहीं चली जाए। तो इस प्रकार से हम उसको हमेशा साथ में ही रखते हैं। जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि निद्रा आ रही है, तुम बैठे हुए सामायिक में हो कोई बात नहीं, खड़े हो जा। और कई बार तो ऐसा होता है खड़े होने पे भी आ रही है, तो क्या करो? खड़े होकर भी आए तो गरुड़ासन बना दो, गरुड़ की आसन बना दो, जैसे वो श्री कृष्ण खड़े रहते हैं। हाँ, एक पाँव में एक पाँव को फंसा के श्री कृष्ण बांसुरी बजाने की स्थिति में जैसे खड़े होते हैं, वैसे इसका वहाँ कर्म कांड पढ़ के आए ना अभी हम लोग, तो कर्म कांड में आया है वरुणा पाई। निद्रा के लिए क्या शब्द आया? वरुण, वरुणा का मतलब होता है मद्य, शराब। तो जिस प्रकार से वो मत वाला होता है, झूमता रहता है, वैसे ही नींद वाला भी कभी भी कोई भी अच्छा जो ड्राइवर होता है, अब तो खैर बसें अलग टाइप की बनने लगी, नहीं तो पहले क्या होता था ड्राइवर के बाजू में भी एक सीट रहती थी, उस पर लोग बैठते थे। तो उसमें से यदि किसी को नींद आ रही है तो तुरंत बोलता है ड्राइवर, ए पीछे जा, यहाँ नहीं बैठ। क्योंकि होता क्या है, ये बड़ी संक्रामक है। क्या है? संक्रमण की बीमारी होती है ना, एक दूसरे को छूट की बीमारी, एक को लग गई दूसरे को भी लग जाती है। जैसे पाठशाला में होता है, एक बच्चा बोलता है महाराज जी टॉयलेट चले जाएं, तो अब उसको भेज दिया मान लीजिए छोटा समझ के, तो अब एक के बाद लाइन लगती जाएगी, दूसरा ही बोलेगा हम भी चले जाएं, तीसरा बोलेगा हम भी। इसको बोलते हैं संक्रामक। हाँ,
विचार बड़े संक्रामक होते हैं। एक को उबासी आई, आज ही हम सवेरे देख रहे थे, तो हमें आई तो दो अम्मा को और आ गई। आई थी, कहाँ है वो अम्मा, यहाँ बैठी है। तो उस समय सवेरे हमें आई तो सामने वाला भी मुँह पाड़ने लगे, इधर वाला भी। मैंने बोला देखो ये संक्रामक होती ही है ना। एक ताली बजा देगा, सब ताली बजाने लग जाएंगे, है ना। क्या बात हो रही थी ये भी मालूम नहीं है, वो तो दूसरे से बात करने में लगा हुआ था, उसको मालूम ही नहीं था क्या बोले महाराज जी। वो तो उन्होंने बजाई है तो अपन भी बजा लो। ये स्थिति है, इसको बोलते हैं संक्रमण की बीमारी। इसलिए कभी नहीं, निद्रा वालों के पास में गुरुजी कभी भी जो है ना उससे दूर ही, बोले इसको दूर करो। पहले कई बार इस चक्कर में डांट पड़ती थी, तो ये बोले इसको दूर करने, तो ये अभी और यहाँ पे सुलाएगा सबको। तो ये होता है, संक्रामक है। अपने आप को शराब पीने का जैसा है वैसा वहाँ पर वरुणापाई कर्म कांड में इसको शब्द आया है। इन आसनों को लगाने के लिए इसलिए कहा है योगी भक्ति में, निद्रा भी लेना हो तो योग निद्रा लो, बेसुध होकर नहीं सो। योग निद्रा का आसन बताया गया है। बेसुध होकर नहीं सोना चाहिए। एक नेमावर में एक वैद्य राज्य आए थे, तो उन्होंने हम लोगों को बताया, आचार्य श्री जी सामने, कि सोने के माध्यम से भी अनेक बीमारियां हमारे भीतर प्रवेश कर गई। आज जो बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, है ना, चाहे वो ये गर्दन आदि में तो हो ही जाता है, साइटिका बोलते हैं इसको, और स्पॉन्डलाइसिस, सर्वाइकल और स्पॉन्डलाइसिस, है ना, कंधों में दर्द जो रहता है, ये गर्दन में जो दर्द सर्वाइकल है, तो ये कमर में स्लिप डिस्क वगैरह, ये सब सोने के कारण होता है। कई बार होता है ना, रात में सोते समय कुछ भी नहीं था और सुबह उठे तो अब गर्दन घूम ही नहीं रही, इधर भी नहीं जा रही, इधर भी नहीं जा रही। तो ये क्या हुआ, अपन को बेसुध होकर सो गए। क्या हुआ? और बल्कि सोने में बहुत सारी ऐसे आसन भी हैं। देखो आप लोग हंस रहे होंगे, सोने में आप लोग ये बात सोच रहे होंगे, मन में प्रश्न तो आ रहा होगा कि महाराज जी भी क्या क्या बातें बता रहे हैं। बोले कहाँ पर? अब वो सोने की बात भी महाराज जी बता रहे हैं। बताओ कैसे आपको खाना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप पाप से नहीं बच पाएंगे। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, कदम चिट्ठे कदम मासे कदम भाषेज्य भुंजेज्य, कदम सये कदम चिट्ठे कदम भाषेज्य भुंजेज्य एवं पावम न बज्जदी। हे भगवान, हम कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे बैठें, कैसे बोलें ताकि हम पाप से बच सकें। आचार्य आप लोगों ने सोचा होगा बहुत बड़ा उत्तर दिया होगा, प्रवचन किया होगा। नहीं, भगवान महावीर स्वामी ने एक अक्षर का परिवर्तन कर दिया बस। जदम से जदम चिट्ठे जद मासे जदम भुज्जेज्य भाषेज्य एवं पावम न बज्जदी। इससे पाप का बंद नहीं होगा। किससे? कदम की जगह क्या कर दिया? बोलो, जदम क की जगह जय कर दिया। बस इतना ही अंतर है। जदम का मतलब होता है यत्नाचार पूर्वक। यत्न, जदम का मतलब 2.5 अक्षर का शब्द है ये, यत्न। यत्न से सब काम करो। सोना भी है तो यत्न से सो। यत्नाचार पूर्वक आप कोई भी कार्य करेंगे, यत्नाचार पूर्वक बोलें, यत्नाचार पूर्वक आप सोएं, यत्नाचार पूर्वक आप बैठें, यत्नाचार पूर्वक आप चलें, तो आप पाप से बच सकते हैं। ऐसा उन्होंने
भगवान महावीर स्वामी के उपदेश की कारिका वहाँ से आई है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर भी कि सोएंगे लेकिन बेसुध होकर न सोएं, अपन को होश होना चाहिए। और होश में भी ये होना चाहिए कि भैया कितना यानी अपन को सोना है, ठीक है ना। दिन भर सो रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे की निद्रा अच्छी स्वस्थ व्यक्ति के लिए सही है। बाकी ज़्यादा समय यदि वो सो रहा है या सोते हैं तो आजकल के बच्चे हैं 12-1 बजे सोते हैं और उठते हैं 9 बजे 10 बजे, न कोई मंदिर का ठिकाना न कुछ, तो सब छूट गया उनका। अभ्यास के माध्यम से ही ये संभव होगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जिनको लेट उठने की आदत है वो 1-1 घंटा पहले जल्दी का टाइम बना। अभी मैंने नियम दिलाया था किसी को, तो पहले वो 9 बजे उठते थे, भैया 7 बजे तक उठो। 1 महीने 1.5 महीना हो गया 7 बजे उठ के रेगुलर, अब चलो अब 6 बजे उठना शुरू करो। ऐसे कम हो सकता है। आप चाहें कि एक साथ एक दिन में कम हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि अनाभ्यास से विषम विद्या, कल बोला था, अभ्यास से ही वो कार्य हो सकता है, अनाभ्यास से तो नहीं हो पाएगा। जैसे पौष महीने के, अभी आ रहा है पौष या जो, तो अच्छा तेज गरम दूध है, वो भी अंजलि में ठंडा सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि लेते लेते अभ्यास हो जाता है। आप लोग जिसको गिलास को पकड़ नहीं पा रहे हैं, कपड़े से पकड़ रहे हैं, और हम वो पानी हाथ में ले लेते या नहीं लेते, रोज की ये घटना ये तो है ना। तो आप उसको बहुत तेज गर्म लग रहा है, लेकिन जबकि हमें वो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आपके जो हाथ हैं वो अभ्यास नहीं कर पा रहे, और मेरा जो हाथ है वो अभ्यास कर लिए हैं। तो इसमें कितना भी गरम दे दो कछु फर्क नहीं पड़ने, वो इसकी जल जला के पूरी हो गई। अरे अरे लाल हो गए लाल हो गए, चिल्लाने लगते तुम्हें, चुप रहो तुमने कुछ नहीं बोलो ऐसे बोल देते हैं दूसरे। अभ्यास का देखो कैसे कहानी याद आ गई, सुना दे, समय तो है ही थोड़ा सा। तो एक था राजा, एक थी रानी, ठीक है ना। आगे हमने नहीं बोला अभी कुछ भी, ये तो बचपन में सुनाते थे ऐसे। तो वो जो राजा था और वो रानी थी, दोनों ऊपर में बालकोनी में खड़े थे। क्या पता क्या सूझा राजा को कि आज अपन अपनी दोनों शक्ति का परिचय देते हैं। तो रानी ने बोला आप ही शक्तिशाली हैं, हम कहाँ हैं? बोले नहीं। तो रानी बोलती है कि ठीक है, वो नीचे जो बछड़ा है ना उसको ऊपर लेके आते हैं, वो गाय का जो बच्चा है उसको ऊपर जो ले आएगा तो विजयी। गए, पहले राजा गया, उठाया, ऊपर ले आया। रानी गई, उसको उठाई और वो भी ऊपर ले आई, तो दोनों बराबर ही रहे। अब रानी के दिमाग में न जाने क्या आया, वो क्या करती, रोज उसको दूध लाती, पुचकारती, गोद में लेती और ऊपर छोड़ लेती, उसको ले आती और बालकोनी में, और फिर वापस नीचे ले जाते लोग। इस प्रकार से लगभग 1 महीना बीत गया, 1-1.5 महीना। अब फिर वही राजा रानी एक दिन बालकोनी में खड़े हुए। अब के रानी ने बोला कि आपने कहा था ना अपन दोनों शक्ति का परीक्षण करें, तो आज फिर से अपन चेक करते हैं अपनी शक्ति। वो नीचे जो बछड़ा है उसको, तो ठीक है, अच्छा है। गया राजा, अब पहले तो राजा को देख के वो भग गया वो। अब वो राजा भी पीछे पीछे भाग रहा उसको, कि अब बड़ा हो गया, अब छोटा थोड़ी है, 1.5 महीने में तो 2 महीने में तो। अब वो पकड़ में ही नहीं आए, बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा, लेकिन उठ नहीं पा रहा है। इधर रानी गई, उसको तुरंत, रानी को देखते ही वो उसके पास में आया, गुड़ लाया, गोद में उठाया और ऊपर लाके छोड़ दिया। राजा को अफसोस हुआ,
इन पिछले 2 महीने में न तो मैं बीमार हुआ हूँ, न मेरी कोई शक्ति कम हुई है, न मैंने कोई अपनी खुराक घटाई है कि खुराक कम कर दी हो। वही तो है। फिर ये क्या हुआ कि मैं उसको नहीं उठा पाया, ऐसा क्या हुआ? तब रानी कहती है सोचो नहीं, ये अभ्यास का प्रभाव है। ये क्या है? अभ्यास का प्रभाव है। मैं उसको रोज ऊपर लेके आती थी, इसलिए वो मुझे भारी नहीं लगा। और आप 2 महीने छोड़ चुके थे, तो 2 महीने बाद में आपको वो उठ ही नहीं पा रहा है। ये होता है घर परिवार में भी इसी तरह से। इसलिए अभ्यास करते रहो। अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो आत्मा है उसके पास में भी रह पाएंगे, और जो श्रुत है उसका भी आपको आरूढ़न हो पाएगा। तो आज अपनी बात थी निद्रा देवी पर। निद्रा देवी के लिए आगे कह रहे हैं, पड़ी सयाही लाश। पड़ी सयाही लाश एक शब्द आया है। इसका अर्थ होता है कि कभी भी मन में थकने का भाव मत लेकर आओ। प्रमाद जो होता है वो हमें अपने शरीर के ऊपर आसक्त करता है। अब तो हम थक गए, चलो थोड़ा बैठकर विश्राम कर लें, बस। जैसे ही मन में भाव आता है, महाराज जी थकते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी शरीर की टें बोल जाती, तो हम क्या करें? मन से तो नहीं थकते हैं, लेकिन देखो अपन जितना इसको काम में लेंगे उतना ही, आप देखिए इसको जितना सुकुमाल बनाएंगे ना, उतना ही सुकुमाल का नाम याद आया तो सुकुमाल मुनि खुद ही ऐसे ही थे, है ना। सरसों का दाना भी जिनको चुभ रहा है, हाँ, गद्दे की बात तो बहुत दूर, मखमल के ऊपर जो है सरसों का दाना, और क्या बोलते हैं उसको, रत्न दीपक। रत्न दीपक जो थे उसका भी प्रकाश उनको आंखों में चुभ रहा है। जब दृष्टि बदली, वही सुकुमाल मुनि घर से बाहर निकले, है ना, और पांव लहूलुहान हैं और खड़े हो गए निर्गंत वेश धारण करके। 3 दिन तक सियालनी और उसके बच्चे चूंट चूंट कर खाते रहे, उसको नोच नोच कर खाते रहे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। क्या 2-3 दिन में ही उनका सहनन बदल गया? क्या 2-3 दिन में ही काल परिवर्तन हो गया? हम बोलते हैं पंचम काल है महाराज, पंचम काल में इतना कर रहे हैं, क्या ये कम है? बोलो। यदि काल को देखेंगे, सहनन को देखेंगे, तो इन सब चीज़ों से कभी भी हम ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। ये तो बिल्कुल मिलिट्री में जैसे होता है वैसे कुछ नहीं, जाना तो जाना, ऑर्डर तो ऑर्डर, तब जाके उस भूमिका को अपन भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा वो भूमिका तो उसको मतलब यानी आराम हराम, एक किसी ने बोला भी है ना, आराम हराम है, उसमें आता है स्लोगन में, कोई लाल बहादुर शास्त्री किसी ने कहा है। बाहुबली के 3 निद्रा का उदय, निद्रा उदय में नहीं आई क्या? प्रश्न किया किसी ने। बाहुबली जब इतने दिन तक खड़े रहे तो क्या उनके निद्रा उदय में नहीं आई? आई, पर गुप्ती के माध्यम से प्रभावित नहीं हुए। वो अपनी इतनी आत्मा में लीन थे, उनकी दृष्टि ही उधर नहीं गई। लोट तंत्र की बात करते हैं, लोट तंत्र की नहीं, अभी तो लोभ तंत्र की बातें हो रही है। लोट तंत्र की बात नहीं, लोभ तंत्र की बातें हैं। इसलिए सच में वही लोट तंत्र है जिसमें हमारा इस लोट, ये लोट और परलोट, इन दोनों का मतलब यानी जो है ना ऊपर उठ सकें।
बार बार जो जन्म मरण हो रहा है ना, इससे ऊपर उठेंगे तभी हम अपने आप को पा पाएंगे। सामायिक के समय कोई देखने आए तो सोचो क्या होगा, इसलिए सामायिक जो है खुले में करो। खुले में करेंगे ना तो निश्चित रूप से अलर्ट होके बैठेगा, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। हाँ, हम लोग जैसे होता ना बिहार वगैरह में, तो अरे कोई देख लेगा, चलो अब चुपचाप बैठ जाओ सीधे, हाँ, या खड़े हो जाओ। अन्यथा झपकी लेते रहेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। ये भूत जो है ना बहुत बड़ा भूत है, इसलिए इसको भी साथ में रखो, साथ में रखो अच्छे कार्य के लिए, है ना। पाप से क्यों डर रहे हैं अपन, यद्वा तद्वा प्रवृत्ति क्यों नहीं कर रहे, बोलो। इसीलिए नहीं कर रहे कि कोई क्या क्या कहेगा, कोई क्या कहे। बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं, हाँ, कोई क्या कहे। बुंदेलखंड भी सिखा रहे हैं आप लोग धीरे धीरे। गुस्सा करना आता है तो गुस्सा करा करो ना। यहाँ पे आचार्य भगवान भी यही बोल रहा है, आप अपने ऊपर गुस्सा करो, अपने किए हुए। निद्रा को विजय प्राप्त करना है तो दो बातों को याद रखना है, अपने किए हुए अनर्थों को याद करो। जो हमारे द्वारा गलत काम हुआ ना उसको याद करो, कभी नींद नहीं आएगी, वो चटका लगेगा, मेरे से ऐसा हो गया था, उस समय ऐसा देखो मैंने कर दिया था। तो किए गए अनर्थ को याद करने से निद्रा भाग जाती है, फिर नींद नहीं आती है। आपको कोई बात यदि कोई थोड़ी सी बोल दे चुभने वाली, फिर देखो तो अपने आप को वो चर्चा लगाना है। आचार्य भगवान यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि उसके माध्यम से यदि अपन को किए गए अनर्थों को दोहराते रहो, याद करते रहो उसके माध्यम से, और आगे अब मुझे ये नहीं करना है, तभी हम छूट भी जाएंगे और निद्रा देवी से भी विजय प्राप्त कर लेंगे। अन्यथा वो तो हमारे ऊपर हावी हो ही रही है। ओवरटेक न करियो, आचार्य श्री बोल रहे हैं, ओवरटेक न करिए। ओवरटेक जानते हो क्या होता है? हाँ, गाड़ी, एक गाड़ी चल रही है फिर दूसरा गाड़ी वाला उससे आगे निकालने की कोशिश करता है, मतलब जल्दीबाजी। तो और टोटा टोटी न करें, ओवरटेक भी न करें और टोटा टोटी भी न करें। इसके माध्यम से आपस में जो शांति का वातावरण रहता है वह अशांति में बदल जाता है। 12 भावनाएं पूर्ण करके सामायिक करेंगे तो और मन लगेगा। ये भी देखो बहुत अच्छा आचार्य श्री ने बोला है यहाँ पर। आचार्य श्री कह रहे हैं कि 12 भावनाएं पहले कर लो, 12 भावनाओं का चिंतन करो, और फिर उसके बाद में जब हम उनका मतलब वो चिंतन ही सामायिक है तो समता परिणाम तुरंत आ जाते हैं, तुरंत। जैसे ही हम 12 भावना, चाहे भले ही छोटी वाली पढ़ लो, राजा राणा छत्रपति, वे सबसे बढ़िया 12 भावना अभी तक में 108 प्रकार की 12 भावनाएं हैं, बल्कि ज़्यादा ही होगी। तो उसमें सबसे अच्छी हमको तो अभी तक यही लगी हमारी अपनी जो भावना है कि कहाँ गई चक्की जिंजीता, ये सबसे अच्छी है। हाँ, वैसे उसमें भी है, पूजा में भी 12 भावनाएं हैं, जो केवल रवि किरणों की पूजा है ना, उसमें भी है। छेड़ावला में भी 5वीं ढाल 12 भावनाएं हैं, 5वीं ढाल तो हाँ 12 भावनाएं। तो ये कई प्रकार की 12 बोल रहा हूँ ना, बहुत सारी 12 भावना है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ 12 भावना है कहाँ गए इसमें एक एक चीजें, तू चेतन यह दे अचेतन, तू जड़ यह ज्ञानी। हाँ, यह तो मतलब यानी अपन तो ज्ञानी है और ये जड़ है, उसमें कहाँ बुद्धि अपन लगा रहे हैं। इन चीज़ों को जब अपन बार 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 भाएंगे तभी होगा। देखो अभ्यास का मतलब क्या होता है, संस्कृत शब्द के अनुसार भी देख लो कि संस्कृत में अभी एक उपसर्ग है,
अभी उपसर्ग पूर्वक आस धातु होती है। आस का मतलब होता है बैठना। आस का मतलब, हाँ, वो तिष्ठति जो शब्द बनता है ना, वो तिष्ठति शब्द इसी से बना है। वहाँ तिष्ठ आदेश हो गया, आस का तिष्ठ आदेश हो जाता है कहीं 2-3 उसमें आत्मनिपद में 2-3 जगह। तो कुल मिला के मैं बोल रहा था कि आस और अधि यानी बैठना, निकट बैठना, अधि यानी निकट, निकट बैठना। किसके निकट बैठना? अपनी आत्मा के निकट बैठना। ये कहलाता है अभ्यास। बार 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 या जो भी अपन ने पढ़ा है उसके निकट वापस पहुंचो। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई सूत्र पढ़ा, अब उस सूत्र के निकट पहुंच जाओ, तो ये क्या कहलाएगा? अभ्यास। जो भी चीज़ आपको याद करनी है, जो भी बात मतलब आपको दोहराना है, तो उस चीज़ को, तो वो अभ्यास कहलाता है। और उस अभ्यास के माध्यम से ही हमें याद रह पाएगा। इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया। मिथ्याता में नाश वे को, ज्ञान की प्रकाश वे को, आपा परिभास वे को, द्रव्य अनुभव बताए वे को, काऊ न सताए वे को, जहाँ तहाँ तार वे को पार, सुख विस्तार वे को, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमू सदा देता हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। देव बजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का।